आज की क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर का डिस्कस करेंगे। टाइम एंड वर्क को हम लोग इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आप किसी भी सवाल को विद इन 10 सेकेंड में बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हम लोग एक कंसेप्ट का यूज करेंगे, सिर्फ एक कंसेप्ट ही आपका 50% सवाल बनाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं वो कंसेप्ट क्या होता है, डिस्कस कर लेते हैं। आज के क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क को हिंदी में समय और कार्य कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, समय और कार्य। ठीक है, चलिए, तो टाइम एंड वर्क में आप सभी लोग एक फार्मूला जानते होंगे, बस एक ही फार्मूला आपको याद रखना है। उसी फार्मूले से हम लोग 50% सवाल सॉल्व कर पाएंगे, सिर्फ एक ही कंसेप्ट से। और आपको बड़े ध्यान से देखना है वो कंसेप्ट कैसा होता है। तो आप सभी को पता है कि समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। यहाँ पे देखेंगे, समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए कि कुल समय बराबर, क्या बताएंगे आप, कुल कार्य बटे कुल क्षमता। ठीक है, अगर आपको कार्य पता हो और उसकी क्षमता पता हो तो आप समय निकाल लेंगे। मतलब कार्य में अगर क्षमता से भाग दे देंगे तो समय निकल कर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कार्य मान लीजिए 20 है और क्षमता कितनी है, 2 है। ठीक है, क्षमता कितनी है, 2, कार्य कितना है, 20। आपसे पूछ रहा है समय बताइए, तो आप इससे भाग दे देंगे। ठीक है, तो 2 दाम 20, समय कितना निकल गया है, 10। ठीक है, तो इस तरीके का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, इतनी बात आपको पता होना चाहिए, तो आप टाइम एंड वर्क के सवाल आराम से कर पाएंगे। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधा सवाल पे, तो आपको ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। ठीक है, तो सवाल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला सवाल है, ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो वे दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ए किसी काम को 15 दिन। ठीक है, तो लिखने का जो मेथड है, जो कंसेप्ट है, जो तरीका है, वो आपको बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है, कैसे लिखते हैं और क्या क्या करते हैं, तो सवाल बन जाता है। देखिए, सबसे पहले ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में करते हैं। देखिए, तो लिखेंगे कैसे, ए किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, दूसरा, बी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। ठीक है, इतना तो लिख गया। अब हमें चाहिए क्या, आपको पता है कि समय बराबर कार्य बटे क्षमता। तो इस सवाल में क्या पूछ रहा है आपसे, वही तो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने समय में काम करेंगे, मतलब कितने दिन में काम करेंगे, वही कह रहा है। तो आपको समय ही बताना है। तो क्या करेंगे, कार्य और क्षमता हम लोग ढूंढेंगे इस सवाल में। ठीक है, फिर कार्य और क्षमता ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेकर के यहाँ पे लिखते हैं, तो 15 10 का एलसीएम होता है 30। ठीक है, यहाँ पे हमने 30 लिख लिया। ये 30 क्या है, हमारा क्षमता है, सॉरी 30 हमारा क्या है, कार्य है। क्या है, कार्य। तो 30 हमारा कार्य है। अब क्षमता कैसे निकलेगी, इस वाले 15 से इसमें भाग देंगे, तो 15 दूनी 30, कितने बार में गया, 2 बार में। तो ये जो 2 है ना, यही हमारा क्षमता है। ठीक है, 10 त्याई 30, जब इससे इसमें भाग देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ए की क्षमता कितना है, 2, बी की क्षमता कितना है, 3। आपको बताना है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो टोटल कार्य कितना है, 30 है। ठीक है, 30 हमको पता है कार्य बटे क्षमता होता है। क्षमता कितनी है दोनों की, दोनों मिलकर, मतलब दोनों की क्षमता मिला देंगे, 3 और 2 की क्षमता हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे काट देंगे, तो 5 छक्का 30। समय किस में पूछ रहा है, दिन में पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे 6 दिन बताएंगे। अगर पूछता घंटे में तो आप 6 घंटे बताते। ठीक है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे, 6 दिन में काम समाप्त कर पाएंगे। ठीक, अभी नहीं समझ में आया होगा, एक सवाल और देखते हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे, यहाँ पे है दूसरा सवाल, ए बी सी किसी काम को 10 12 15 दिन में करते हैं, तो वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए, सवाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ए बी सी किसी काम को 10 12 और 15 दिन में करते हैं, तो लिखेंगे कैसे, ए बी सी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सॉरी यहाँ पे 12 दिन में करते हैं, और सी इसी काम को
15 दिन में करते हैं। ठीक है, हमें इसमें क्या पता करना होता है, कार्य पता करना होता है। तो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं तो हमारा कार्य निकल जाता है। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 60। इन तीनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक, अगर आपको ऐसे एलसीएम नहीं आता तो आप जो तरीका सीखे हुए हैं एलसीएम निकालने का उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आप किसी भी संख्या का सब एलसीएम बहुत ही कम समय में निकाल पाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो 10 छक्का 60 6 बार में कट जाएगा, 12 पंचे 60 5 बार में कट जाएगा, 15 चौको 60 4 बार में कट जाएगा। ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 5, सी की क्षमता 4। पूछ रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, कितने दिन में मतलब समय पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि समय बराबर कार्य बटे क्षमता होता है। तो ये क्या है 60 हमारा कार्य है, 60 कार्य है, क्षमता ये होती है। तो इन कह रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तीनों की क्षमता हम लोग जोड़ देंगे। 6 6 5 11 11 4 होता है 15। ठीक है, 15 चौको 60 4 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे तीनों मिलकर, 4 दिन में करेंगे। ठीक है, यही वाले फार्मूले से आपको आता है। बस क्या करेंगे, इस मेथड से लिखेंगे, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे तीनों का। अगर 3 दिया रहेगा तो 3 का, 4 दिया रहेगा तो 4 का, 2 दिया रहेगा तो 2 का एलसीएम निकालेंगे, वही हमारा टोटल कार्य होता है। फिर इससे इसमें भाग देते हैं, जो नीचे संख्या आती है जितने बार कटता है वो हमारा क्षमता होता है। आपको पता है कार्य बटे क्षमता। ठीक है, तो कार्य बटे क्षमता, तो कार्य बटे क्षमता हमारा निकल आता है समय। तो इस तरीके से आप सवाल बना पाएंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। तीसरा नंबर हमारा सवाल है, ए बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं जबकि ए अकेला उस काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, ए बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ तीसरा सवाल हम लोग लिख लेते हैं, ए बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, जबकि ए अकेला उसे 15 दिन में करता है, ए अकेला उसे 15 दिन में करता है। ठीक है, आपका मेथड क्या है, तरीका क्या है, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेना। ठीक है, तो 10 15 का एलसीएम होता है 30। ठीक है, 30 यहाँ पे लिखेंगे। चलिए थोड़ा इसको मैं हटा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, तो जब ये क्या है, टोटल कार्य है हमारा, इन दोनों का एलसीएम लेकर यहाँ लिखते हैं, एलसीएम ही हमारा टोटल कार्य होता है। अब इससे इसमें भाग देंगे तो 10 3 30 3 बार में कट जाएगा, 15 दूनी 30 2 बार में कट जाएगा। ए बी दोनों की क्षमता 3 है जबकि ए अकेले की क्षमता 2 है। ठीक है, आपको पता है कि समय निकालने के लिए कार्य बटे क्षमता होता है, कार्य कितना है 30 है। ठीक है, अब क्षमता पूछ रहा है कि उस काम को बी अकेला कितने समय में करेगा, तो आपको पता है कि ए बी दोनों की क्षमता 3 है। ठीक है, ए बी दोनों की क्षमता 3 है जबकि ए अकेले की क्षमता 2 है। तो इस ए बी में से ए की क्षमता निकाल देंगे, ए की क्षमता कितना है 2 और ए बी दोनों की क्षमता कितना है 3। तो इसका मतलब 3 में से 2 निकाल देंगे, ए की क्षमता निकाल देंगे तो कितना इधर बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो ए की क्षमता से हम लोग भाग कर देंगे। ठीक है, तो किसी भी संख्या में 1 से भाग करने पे कोई मतलब नहीं हो, 30 ही रह जाएगा। ठीक है, तो कितने दिन में करेगा ये अकेला, 30 दिन में करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल हम लोग और डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे अगले सवाल को। ए बी सी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं जबकि ए अकेला उसी काम को 20 दिन में तथा बी अकेला उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, देखेंगे सवाल का जो लिखने का हमारा मेथड क्या है। ए बी सी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ब्लैक मार्कर ले लेते हैं, ए बी सी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, आगे आगे कहता है कि जबकि ए अकेला उसी काम को 20 दिन में, ए अकेला उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। आगे कहता है कि बी अकेला उस काम को 30 दिन में, बी अकेला उस काम को 30 दिन में पूरा करता है। तो आपको बताना है कि सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं तो हमारा टोटल कार्य निकल जाता है। 10 20 30 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, 10 20 30 का एलसीएम होता है 60। अब ये क्या है, हमारा टोटल कार्य है, इससे इसमें भाग देंगे। अब
10 छक्का 60, 6 बार में कट जाएगा। 20 तिहाई 60, 3 बार में कट जाएगा। 30 दूनी 60, 3 बार में, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, क्षमता है। ए बी सी की क्षमता 6 है, ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। अब आपको बताना कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए जब तीनों मिले हुए हैं तो तीनों की क्षमता 6 है। ठीक है, आपको सी अकेले का बताना है, तो इस ए बी को घटा देंगे तो सी इधर बच जाएगा। इस ए बी की क्षमता कितना है, 5 है, और इन तीनों की क्षमता 6 है। तो जब इन तीनों की क्षमता में से ए बी वाला क्षमता घटा देंगे तो इधर सी की क्षमता बच जाएगी। तो देखिए तीनों की क्षमता 6 है और ए बी की क्षमता दोनों को मिला के 5 है, 3 2 5, 5 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, 1। इसका मतलब कि सी की क्षमता 1 है, तो हमें इस टोटल काम में हमें किससे भाग देना है, 1 से भाग देना है, क्योंकि सी की क्षमता 1 बचती है। अब इससे काटेंगे तो कोई मतलब नहीं, 60 का 60 ही रह जाएगा। मतलब सी अकेला 60 दिन में काम को पूरा कर पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये टाइम एंड वर्क की क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ठीक है, तो ये था बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट और बिल्कुल बेसिक सवाल। ठीक है, जिसको कहते हैं कि 0 लेवल का सवाल था। और अगली क्लास में हम लोग थोड़ा इससे ऊंचे लेवल की सवाल की बात करेंगे, फिर उससे भी अगली क्लास लेके आएंगे, तो थोड़ा सा और ऊंचे लेवल सवाल की बात करेंगे। इसीलिए आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो और अच्छा से अच्छा कंसेप्ट से आप वाकिफ होते रहें। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।